इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। कॉम्पिटिटिव में कई तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। देखो आपके लिए सबसे पहले सीक्वेंस सीरीज में आता है एपी। आपको पता है एपी को हम ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसे कर करके nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे a इज द फर्स्ट टर्म, पता है आपको, d इज द कॉमन डिफरेंस एंड n इज द नंबर ऑफ द टर्म। मेन चीज यहाँ पर है एक तो ये, ठीक है, nth term, this is the first point. Second point is pth term from end, मतलब अगर लास्ट से देखना हो तो अगर लास्ट से देखना हो तो pth will be, ये from end से बोल रहे हैं, n minus p plus 2th from start। सीधा सीधा इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। जैसे बोला थर्ड फ्रॉम एंड, तो आप थर्ड फ्रॉम एंड के लिए 10 minus 3 plus 2th from start कर देंगे, n minus 3 plus 2th from start कर देंगे। थर्ड इज सम ऑफ टर्म्स, तो सम के लिए भी एक ही फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसको मॉडिफाई करके n/2 इंटू a प्लस l भी लिख सकते हैं अगर लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों पता हो। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखिएगा, जो कॉन्सेप्ट लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पे बनेगा, सेम वही कॉन्सेप्ट सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म पे भी बना सकते हैं, थर्ड और थर्ड लास्ट पे भी बना सकते हैं, सेम चीज रहेगी, कोई फर्क नहीं आएगा। फिर फोर्थ कॉन्सेप्ट इसमें है, if ABC are in AP then 2B is equal to A plus C। इसका मतलब B is the arithmetic mean of A and C, एवरेज वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट है, कई जगह लिखा होता है, कोई 3 नंबर दे देंगे, कोई 3 एक्सप्रेशन दे देंगे, बोल देंगे ये एपी में है तो उसमें जो मिसिंग है उसकी वैल्यू बताओ, तो उसके लिए आप यही यूज करेंगे। फिफ्थ इज सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स मतलब अगर 3 टर्म आपको क्रिएट करने हैं तो आप इस तरह क्रिएट करिएगा, a माइनस डी, a और a प्लस डी। अगर 4 टर्म्स क्रिएट करने हो, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, और मैक्सिमम 5 टर्म्स क्रिएट करने हो, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। ये नोट करिए सारा। Yes, sir, कर ली। हो गया सबका नोट? Yes, sir। अरे ये लोग कहाँ है, हर्ष और आर्यन, ये सब कहाँ है?
ओके, इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। ठीक है ना, अरिथमेटिक मीन्स का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर हम कह रहे ए और बी दो नंबर्स हैं और इनके बीच में हमको एन मीन्स इंसर्ट करने हैं, A1 A2 ऐसे कर करके AN तक। इसमें क्या होगा, देखो B की वैल्यू जो होगी, ये बेसिकली एक एपी कंस्ट्रक्ट करने की बात होती है एक्चुअली, कि हमको एक एपी कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है और नंबर ऑफ टर्म्स बताने के लिए बताया कि उसके बीच में कितने नंबर्स रखेंगे। तो वो जो जितने नंबर्स रखेंगे वो आपके मीन्स होंगे। ठीक है, तो अब जैसे A1 से AN तक A1 से AN तक है और A और B फर्स्ट और लास्ट में है, तो टोटल टर्म्स n+2 हो जाएंगे। तो B की वैल्यू हो जाएगी A प्लस n+2 माइनस 1 इंटू डी, यानी D की वैल्यू यहाँ पर जो क्रिएट होगी B माइनस A अपॉन n+1 हो जाएगी। ठीक है, अब D की वैल्यू मिल गई तो आपको A1 जो होगा वो A प्लस डी होगा, A2 जो होगा वो A प्लस 2D होगा, इस तरह से AN जो होगा वो A प्लस ND हो जाएगा। सीधा सीधा वो n-1 वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा क्योंकि ये सेकेंड टर्म से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसमें ये जो थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि एपी का टर्म निकाल रहे हैं पर डी का काउंट एक कम नहीं होगा। क्यों कम नहीं होगा? क्योंकि टर्म ही वो सेकेंड टर्म से शुरू हो रहे हैं। A1 इज एक्चुअली सेकेंड टर्म। इतनी थ्योरी आपको याद रखनी है एज फार एज एपी इज कंसर्न, क्योंकि मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी ये थ्योरी सारी बता दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस आप मिक्स सारे टाइप के कर सकते हैं। रीजन इज कोई प्योरली एपी पे क्वेश्चन आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, एपी जीपी सब कुछ मिक्स करके ही देते हैं। नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी, अब जीपी में क्या होता है, टर्म्स का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, आपको पता है, दैट इज a r टू द पावर n-1 तक जाए। तो इसका जो tn होगा वो सीधा ये होगा a r टू द पावर n-1। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। और अगर Sn की बात करें तो यहाँ तीन फॉर्मूले हैं, a r to the power n-1 upon r-1, this is for mod r greater than 1, a 1 minus r to the power n upon 1 minus r, this is for mod r less than 1, और एक तीसरा infinite terms का sum that is a upon 1 minus r which is only valid when mod r is less than 1। और इनफैक्ट ये इसी फॉर्मूले से बना है। अगर देखो अगर mod r less than 1 है तो mod r to the power infinity करेंगे तो वो टेंडिंग टू 0 होगा, तो ये खत्म हो जाएगा और ये बन जाएगा सीधा a अपॉन 1 माइनस r। ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला कभी भी mod r ग्रेटर देन 1 के लिए वैलिड नहीं है। ओके, अब अगर ABC आपके जीपी में होते हैं तो हम ध्यान रखेंगे b स्क्वायर इक्वल टू AC होगा। ठीक है, और अगर सिलेक्शन करना है टर्म्स का तो अगर 3 लेने हैं तो a बाय r a और ar लेने हैं, अगर 4 लेने हैं तो a बाय r क्यूब a बाय r ar और ar क्यूब लेने, और 5 होंगे तो a बाय r स्क्वायर a बाय r a ar और ar स्क्वायर। नोट करो। Yes, हो गया।
डन? Yes, sir. ओके, इसके बाद जीएम्स का कॉन्सेप्ट। अब अगर हमको ए और बी के बीच में एन नंबर्स ऐसे इंसर्ट करने की जीपी बन जाए, तो यहाँ पर बी जो होगा वो ए आर टू द पावर एन प्लस 2 - 1 होगा, तो ये टोटल एन प्लस 2 टर्म। तो यहाँ पर आर की वैल्यू जो होगी b बाय ए टू द पावर 1/n+1 हो जाएगी। ठीक है, और टर्म्स उसी तरीके से आएंगे, g1 ar, g2 ar स्क्वायर, ऐसे कर करके gn तक, ar टू द पावर n। नोट करो। सर हो गया। डन? Yes, sir. अच्छा, इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है एक इंपॉर्टेंट, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm का। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर फंडा क्या है वो समझो। अगर मान लो a1 a2 ऐसे कर करके n नंबर्स है, ठीक है, और ये नंबर्स कैसे भी हो, ये मैटर नहीं करता, ये एपीजीपी कुछ भी हो, नहीं भी हो सकते हैं, ऐसे ही साथ सिंपल n नंबर्स हो सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि इनका जो अरिथमेटिक मीन होगा वो ये होगा, will always be greater than equal to a1 into a2 an तक whole to the power 1/n। ये हो जाएगा इनका gm। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, मान लो आपको ऐसे पूछ लिया, लेट्स से बोला 2a plus 3b plus 4c is equal to कुछ भी मान लो, 10 मान लो, ठीक। फाइंड यहाँ पर एबीसी जो है और ऑल बिलोंगिंग टू लेट्स से होल नंबर्स, या लेट्स से होल नंबर भी छोड़ो, बोल देते ग्रेटर देन 0 है, ऑल पॉजिटिव है। फाइंड रेंज ऑफ a स्क्वायर b क्यूब c टू द पावर 4। मान लो ऐसे दे दिया आपको, ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे 2a plus 3b plus 4c होल डिवाइडेड बाय, देखो ये 4 3 7 और 2 9 टर्म्स है, n9 आएगा। ध्यान रखिएगा n3 नहीं होगा, यहाँ पर n9 होगा। n9 होगा तभी आप इसे लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 2a का बन जाएगा a स्क्वायर,
3b का बन जाएगा b क्यूब, 4c का बन जाएगा c टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/9। ये समझ में आया? क्योंकि 2a को a प्लस a, 3b को b प्लस b प्लस b और 4c को c प्लस c प्लस c प्लस c, इस तरह से स्प्लिट कर रहे हैं। अब इसकी वैल्यू आपको पता है वो 10 है, तो ये हो जाएगा 10/9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन टू द पावर 1/9। तो दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन इक्वल टू 10/9 होल टू द पावर 9। तो ये इसकी रेंज होगी कि ये 0 से बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। ये समझ में आया? सर हमने a स्क्वायर b क्यूब कैसे लिखा? हाँ सर हमने a स्क्वायर b क्यूब c4 कैसे लिखा है उसको? ये देखो ना, ये 2a है ना, देखो यहाँ पर जो सम में होते हैं वो यहाँ पर प्रोडक्ट में होते हैं, तो अगर यहाँ पर लिखा होता a प्लस a तो यहाँ a इंटू a लिखा होता। इनको 9 टर्म्स मान रहा हूं ना मैं, समझे नहीं? ये ऐसे लिख रहा हूं a प्लस a, b प्लस b प्लस b, c प्लस c प्लस c प्लस c। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, तो जैसे ये a प्लस a, b प्लस b प्लस b प्लस 4 बार c होल डिवाइडेड बाय कितना हो गया बेटा? 4 3 7 2 9 9 आएगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू में अब देखो, अब तो ये तो मल्टीप्लिकेशन में आएंगे ना, तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, 3b का b क्यूब हो जाएगा, 4c का c टू द पावर 4 हो जाएगा, और पावर में तो 1/n आता है, ये तो 1/9 आएगा। समझे कि नहीं? यस सर, आ गया समझ। हाँ, तो ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन बता रहा हूँ। तो ये इस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। मैंने अपने मन से बनाया, इसलिए नंबर ऐसा 10/9 होके थोड़ा अजीब सा रह गया है, बट अगर प्रॉपर तरीके से बनाते तो फिर ये कोई एक इंटीजर आंसर टाइप का कुछ बन रहा होता, कुछ इस तरीके की सिचुएशन होती। जैसे इसी में मैं 10 की जगह 18 लिख देता तो वो 18/9 2 टू द पावर 9 कुछ ऐसा कुछ आ जाता। समझे भैया? यस सर। हाँ जी, यस सर। हाँ, इस पे क्वेश्चन का फॉर्मेट जो होता है ना वो कुछ इसी तरीके का होता है। इनफैक्ट एडवांस लेवल पे भी जाओगे तो भी ऐसे ही होता है। बस थोड़ा सा बस यही देखना होता है उसको कैसे एडजस्ट करके हमको इस तरह से ले आना है कि जो गिवन जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है बस वो बन जाए। समझे जी? यस सर। हाँ, ये तो हो गया आपका यहाँ तक का कॉन्सेप्ट, एपी जीपी और एएमजीएम और एएमजीएम रिलेटेड जो चीजें वो आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्वेश्चन आपको करने हैं। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा मैं स्पीड चल रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्चुअली आइडिया है कि मुझे 2D स्टार्ट करना है, तो इसलिए मैं सीक्वेंस सीरीज में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ आपको जो मैं मोस्टली जो थ्योरेटिकल पार्ट था वही बताया है। ठीक है, थ्योरी इतनी नेसेसरी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जब क्वेश्चंस करेंगे तो इनमें से ज्यादा चीजें यूज होंगी और कुछ नहीं होगा। अब आता है हमारा मेन कॉन्सेप्ट जो हमको डिस्कस करना है, दैट इज स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज में सबसे पहला आता है आपका एजीपी। मैं एक एजीपी, दो एजीपी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, एक फाइनाइट टर्म्स की, एक इनफाइनाइट टर्म्स की। देखो, एजीपी मतलब अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब इसमें एपी और जीपी दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये कुछ ऐसा दिख सकता है आपको, 1 + 3/2
प्लस 5/4 प्लस 7/8 इस तरह से n टर्म्स। मान लीजिए कुछ ऐसा दिख रहा है आपको जिसमें एपी और जीपी दोनों है। एपी 135 है और जीपी, अच्छा हाँ यहाँ पर एक चीज देखिएगा, यहाँ जो जीपी आप बोलोगे ना वो 1/4 नहीं बोलोगे, वो 1/2 1/4 बोलोगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि ये जो जीपी का आर है ना कॉमन रेशियो, इसी से इस सीरीज को मल्टीप्लाई करिए और राइट शिफ्ट करके लिखिए। यानी ये वाला टर्म यहाँ पर आएगा, ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आएगा, ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आएगा, ऐसे कर करके मर जाओ, हाफ टीएन से बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने का मतलब समझ रहे ना, देखो यहाँ पर जो ये जो हमने लिखा था ये टीएन यहाँ था, ठीक है, ये टीएन यहाँ था और ये वाला जो है ये एक स्टेप बाहर है। इट इज लाइक 1 2 3 4 5 टर्म्स बैठे और राइट शिफ्ट करके लिखेंगे तो ये वाला टर्म बाहर हो जाएगा, इसमें इसके ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर तो हाफ एसएन आ जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 3 - 1 2/2, अगले में 2/4, अगले में 2/8 ऐसे आता जाएगा और लास्ट में आएगा माइनस हाफ टीएन। ये माइनस हाफ टीएन क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये जो वाला है ये सब्ट्रैक्ट होकर आएगा, इसके ऊपर यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ कुछ ना होने की वजह से ये सीधा माइनस हाफ टीएन कॉपी हो जाएगा। यही ध्यान रखना है आपको, यही सब चीजों में यहाँ गलती होती है, ठीक है। अच्छा, अब जो हाफ एसएन है वो तो रहने दो, यहाँ पर इस 1 को भी रहने दो। ये अब आपका बन गया 1 + 1/2 + 1/4 करके एक जीपी बन गई। और ये जो जीपी बनी है, प्लीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो n-1 टर्म्स है। ये बताओ n-1 किसकी वजह से बोल रहा हूं, इस हाफ टीएन की वजह से बोल रहा हूं कि ये जो शुरू में 1 छूटा है उसकी वजह से बोल रहा हूं, किसकी वजह से n-1 टर्म्स बोल रहा हूं इसको बोलो। टीएन की वजह से, हाफ टीएन। बिल्कुल गलत है, हाफ टीएन की वजह से नहीं, इस 1 की वजह से। बेटा वो हाफ टीएन तो वैसे ही एक्स्ट्रा बाहर बैठा हुआ है, ये काउंट नहीं कम ज्यादा कर रहा है। ये देखो ये टर्म्स, ये टर्म, ये यहाँ तक n आपका यहाँ पे कवर हो रहा था ऑलरेडी, तो n में जो गड़बड़ किया है वो ये किया है, क्योंकि ये 1 जो है वो इस सीरीज का पार्ट नहीं है। ये करेक्ट रीजन आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि कभी ये 1 इसका पार्ट हो गया तब भी आप n-1 बोलो, क्योंकि आप अगर सोच रहे हो कि इसकी वजह से n-1 हुआ है, उसकी वजह से नहीं हुआ है। जो कमी हुई है वो इसकी वजह से हुई है, क्योंकि n टर्म्स तो यहां तक ही थे, ये तो वैसे ही एक्स्ट्रा था, इसको तो काउंट ही नहीं कर रहे हम। समझ में आया? यस यस सर। सर। हाँ, ये बातें ध्यान रखिएगा, नहीं तो यहीं से गलती होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये 1 आ गया आपका, वो तो एज इट इज है। यहाँ पर जीपी का फॉर्मूला लिख दो, तो जीपी का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या होगा बताओ, ए तो 1 है, 1 - r to the power n-1 upon 1 - r माइनस हाफ, और अब लिख देते हैं यहाँ पर टीएन। तो अब टीएन देखो क्या आएगा, यहाँ पर है आपका 1357, तो 1357 का टीएन क्या होगा, 2n-1 अपॉन 2 to the power n-1, बस। और इस पूरे आंसर को इंटू 2 कर दोगे, आपका एसएन आ जाएगा। नोट करिए, कंप्लीट करिए सर। तो सर, हाँ सर ये लास्ट में 2n-1 कैसे हुआ है? बेटा 135 का एपी का nth टर्म निकालो। अच्छा ठीक है सर। सर उसमें एपी का लेना है हमें टर्म? हाँ, अच्छा ठीक है सर।
यस हो गया। अच्छा अब देखो, अगर यही क्वेश्चन n की जगह इनफाइनाइट के लिए होता, ठीक है, तो यहां पर क्या होता, ये वाले लास्ट के टर्म्स हट जाते, ये हट जाते। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट है तो tn का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये हट जाता, ये हट जाता, यहाँ सब कुछ हट जाता। यहाँ पर क्या होता, ये इनफाइनाइट जीपी का सम हो जाता, यानी ये हो जाता हाफ Sn इज इक्वल टू 1 प्लस a अपॉन 1 माइनस r, यानी 1 प्लस ये हाफ होता तो 2 हो जाता, 2 3, तो हाफ Sn इज इक्वल टू 3, तो Sn इज इक्वल टू 6, ये आ जाता फाइनल आंसर। आया समझ में? और वो लॉजिक यहां पर भी स्टैंड करता है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि इनफाइनाइट जीपी बनेगी, तो इनफाइनाइट जीपी तभी बनेगी जब n जो r होगा वो लेस देन 1 होगा। r अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये समझ आया सबको? यस सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिफरेंस सीरीज। नाउ व्हाट्स द आइडिया ऑफ डिफरेंस सीरीज? अब देखो, अब मान लो बोल दिए सीरीज का सम निकालो। अब आप यहाँ पर देखो, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 7 है, 7 के बाद 15 है, 15 के बाद 31 है। अगर यहाँ देखें तो कुछ नहीं है, बट अगर आप इसको केयरफुली थोड़ा सा देखो तो यहाँ समझ में आएगा 2 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का है, यहाँ 8 का है, यहाँ 16 का है। तो यहाँ पर 2 टाइप की डिफरेंस सीरीज क्रिएट हो सकती है। देखिए ये वाली जो डिफरेंस सीरीज मैंने बनाई है, ये डिफरेंस सीरीज बनाई जिसमें डिफरेंस जीपी में है। ऐसा भी हो सकता था कि जिसमें डिफरेंस एपी में होता, तो वो पॉसिबिलिटी है। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर सिंपल वही राइट शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, बट वो मल्टीप्लाई अल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है। बस इसको डायरेक्टली ऐसे लिख के और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, पर यहाँ पर जो प्लस टीएन है ये यहाँ आके माइनस टीएन बनेगा, तो उसको यहाँ लाके टीएन लिख देंगे हम। अब ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16, ऐसे कर करके टर्म्स बन जाएंगे। इनका सम क्या होगा, सीधा सीधा टीएन आ जाएगा आपका a r to the power n minus 1 upon r minus 1, यानी 2 to the power n minus 1. This is your Tn. Now once you have your Tn, then you can find Sn. Sn will be summation of 2 to the power n minus 1. That can be written as summation of 2 to the power n minus summation of 1. Summation of 2 to the power n क्या हो जाएगा, वो जीपी टाइप का आंसर लिख देंगे। क्या हो जाएगा, 2 plus 2 square, तो ये हो जाएगा 2 into 2 to the power n minus 1 upon 2 minus 1, माइनस ये वाला जो टर्म है इसका सम आएगा n, क्योंकि 1 n टाइम्स n होता है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इसी में एपी होता तो लास्ट में जो फॉर्मूला बनता वो एपी के हिसाब से बन जाता, बस इतना डिफरेंस। सर जो आपने माइनस किया दोनों एसएन को, तो फिर सर एक और टीएन भी तो आएगा ना राइट साइड? एक और कहां से आएगा सर? दोनों में सर आपने टीएन टीएन लिखा है ना? तो अरे भैया, तो ये वाले टर्म से तो ये वाला टर्म सब्ट्रैक्ट होता है ना, तो टीएन से तो ये वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। अच्छा अच्छा, ओके ओके, यस सर, प्योरली टीएन तो बस ये वाला ही आएगा ना, नीचे प्लस की जगह माइनस, क्योंकि इसके ऊपर कोई है ही नहीं इसको नलिफाई करने के लिए। यस सर, यस सर।
तो वो बच जाएगा। यस, यस सर, गॉट इट। आया समझ में? हाँ जी सर, आ गया। हाँ जी, ये हो गया आपका डिफरेंस सीरीज का कॉन्सेप्ट। अच्छा, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, देखो ये हुआ डिफरेंस का कॉन्सेप्ट, ये आ गया। अगला मान के चलो और क्या बचा बताने को। हाँ, VN मेथड, विजुअल एनथ टर्म मेथड। अच्छा, और यहां पर वो याद रखिएगा, आई एम होपिंग पता है आपको, समेशन n is n into n plus 1 by 2, summation n square is n into n plus 1 into 2n plus 1 whole divided by 6, and summation n cube is n into n plus 1 by 2 का whole square। ये तो याद ही होंगे ना। अब जैसे आपको एक SN का क्वेश्चन दे दिया। यस सर, याद है। अब SN का क्वेश्चन ये है, लेट्स से ऐसे ही दे दिया, मान लो एक सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। 4 into 4, 4 into 7, 7 into 11 ऐसे दे दिया आपको, बोला इसका सम निकालो। अब इसमें आप वो सब कुछ नहीं कर सकते जो अभी तक आपने सीखा है, इसमें सीधा आप क्या करेंगे, TN बनाएंगे इसका। तो 147 का TN क्या होगा, 3n minus 1, ठीक है, और 3n plus 3n minus 1 होगा, नहीं 3n minus 2 होगा। 3 minus 2 1, 6 minus 2 4, 9 minus 2 7, हाँ, और प्लस 3 करेंगे इंटू 3n plus 1, तो 4 7 आई, अच्छा 7 और 10 होना चाहिए, सॉरी 3 3 का डिफरेंस है ना, 1 4 4 7 7 10, हाँ ठीक है। अब इसको आप क्या करो, इसको कर लो मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 9n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 6n यानी माइनस 3n माइनस 2। अब आप सीधा बना दो SN हो जाएगा समेशन ऑफ 9n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2, जिसे हम 9 समेशन n स्क्वायर माइनस 3 समेशन n माइनस 2 समेशन 1, और ऊपर जो फॉर्मूले लिखे हैं वो कॉपी कर दीजिए, यहाँ पर समेशन 1 की वैल्यू n होती है। समझ में आया? तो सीधा आपने क्या करना है, जब कुछ नहीं है तो सीधा टर्म जो बनेगा वो टर्म ही बना लेना है, और टर्म बना के उसका सीधा सम निकाल देना है। यस सर। समझे भैया? यस सर। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका टेलीस्कोपिक सम का। टेलीस्कोपिक सम का मतलब क्या होता है, पहले मैं एकदम बेसिक चीज से समझा देता हूँ। जैसे आपको यही 1 into 4 ये ऐसे दिया होता, 4 into 7, 7 into 10 इस तरह से दिया होता, तो आप क्या करते, कैसे सॉल्व करते हैं इसको? तो यहाँ पर भी क्या करते हैं हम, इसका जो है वो पहले जनरल टर्म क्या था, 3n minus 2 into 3n plus 1 है ना, इसका सम निकालना है। यस सर। तो हम इसका सम कैसे निकालेंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे, अभी रुकना, अभी कुछ दिमाग में आ रहा होगा आपके, ये तो गड़बड़ है। ये लिख दिया आपने। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनको रिकंबाइन करेंगे तो ऊपर तो ऊपर तो हर जगह 3 3 3 3 बनेगा, और वो 3 तो ऊपर वहां पे था नहीं, तो बिल्कुल सही नहीं था, तो यहाँ पर हम 1/3 एक लगा देते उसको बैलेंस करने के लिए।
तो अब अगर इन्हें रिकम्बाइन करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्टली वही बनेगा जो ऊपर लिखा है। बट फायदा अब ये हो गया कि ये सारे टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और जो बचेगा आपके पास वो केवल फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म होगा। इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिक। तो ये बन जाएगा 3n अपॉन 3n प्लस 1, ये हो जाएगा n अपॉन 3n प्लस 1, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। सर हेलो सर। बोलो बेटा। सर तो फिर इसमें मतलब जो डिनोमिनेटर है तो उन दोनों को मतलब ब्रेक कर देना और माइनस में माइनस साइन बीच में लगा देना है ना? हाँ, वो इसीलिए कर रहे हैं ना, सो दैट सक्सेसिव टर्म्स कैंसिल होते चले जाए। जी सर, मतलब इसमें मतलब वैसे उतना दिमाग लगाना नहीं है क्या? नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन की क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप कल तक उसको सॉल्व करके रखिएगा। जी सर। हाँ, Sn is equal to 1 upon 1 into 2 into 3 plus 1 upon 2 into 3 into 4 plus 1 upon 3 into 4 into 5 ऐसे कर करके Tn तक, इसका आपको सम निकालना है। कॉन्सेप्ट यही है, बट सॉल्व कैसे करेंगे ये अब आप देखिए। इनफैक्ट एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, limit n tending to infinity summation r equal 1 to n cot inverse of 2r square। समझ आया? ये दो क्वेश्चन ना आप लोग थोड़ा सा ट्राई करके रखिए। ओके सर। हाँ, मैं हिंट दे रहा हूं, पहले वाले में दोनों के लिए मैं थोड़ी थोड़ी हिंट दे रहा हूं। पहले वाले में आपको पार्शियल फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट में जाना है, मतलब इनको स्प्लिट करके, जैसे मैंने यहाँ देखो प्रॉब्लम कहाँ आएगी समझिएगा। यहाँ पर तो दो दो टर्म्स थे, तो दो दो टर्म्स थे तो बस सीधा सीधा स्प्लिट कर दिए। पर यहाँ पर तीन तीन टर्म्स है, तो आपको तीन तीन टर्म्स है तो यहाँ पर आपको पार्शियल फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे आपका जो Tn बनेगा वो Tn एक्चुअली बनेगा 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। तो इसे आप सबसे पहले a अपॉन एन प्लस बी अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी अपॉन एन प्लस 2 करके ना एबीसी की वैल्यू निकाल के पहले स्प्लिट करो, और स्प्लिट करने के बाद T1 T2 T3 बना के ऑब्जर्वेशन देखो और फिर देखो क्या कट पिट के फाइनल आंसर आता है। ठीक है, ये तो इसकी हिंट हो गई। अब इसकी हिंट जो दे रहा हूं मैं वो ये दे रहा हूं, इसको आप जो है इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करोगे, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, सो दैट ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y फॉर्म में आ जाए। और जब ये इस फॉर्म में आ जाएगा तो फिर उसके बाद ये जैसे ये बीच में माइनस माइनस आ रहे हैं ना, ऐसे माइनस माइनस आते जाएंगे, टर्म्स कटते जाएंगे, पहला टर्म और आखिरी टर्म आंसर में बचेगा। कुछ इस तरीके की सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए आपको ये समझ में आया? यस सर। हाँ, मैंने आज बिल्कुल प्रिसाइज फॉर्म में, एकदम क्रिस्प फॉर्म में आपको सारा थ्योरी दे दिया है। ठीक है, अब आप लोग एक काम करिए, इसके कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन मैंने, ये क्वेश्चन करने से पहले भी इनफैक्ट व्हाट यू कैन डू इज थोड़े से एपीजीपी के बेसिक क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अच्छा, एपीजीपी में एक चीज याद रखिएगा, एक काम की बात बता रहा हूँ, आप अगर आप पिछले कुछ सालों के पेपर्स उठा के देखें तो आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि एपीजीपी के क्वेश्चन में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एनसीईआरटी की जो मिसलेनियस है उसके क्वेश्चन, क्योंकि एपीजीपी की जो एनसीईआरटी की मिसलेनियस है वो बहुत बहुत अच्छी है, तो आप एक बार उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं और फिर उसके बाद कॉम्पिटिटिव वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। दैट कैन आल्सो बी अ प्रोसीजर, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज इसमें जो इवन जो बेसिक सीबीएसई में जो क्वेश्चन दिए हैं बहुत अच्छे दिए हैं। तो ये एक टॉपिक है। एक टॉपिक जैसे आपका स्ट्रेट लाइंस है, स्ट्रेट लाइन में सीबीएसई के जो क्वेश्चन दिए हैं वो काफी ठीक दिए हैं, वहां से भी उठाने की पोजीशन होती है।
और इनफैक्ट पीछे आ भी चुके हैं, इसलिए फैक्ट बेस्ड बात है, ये एजम्पशन बेस्ड बात नहीं कर रहा हूं। ये समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, आप लोग अब एक काम करो, और कोई कुछ बचा बताने को? टेलीस्कोपिक बता दिया, ये बता दिया, विजुअल एंड टर्म बता दिया, ये स्पेशल सीरीज। सर हाँ बोलो बेटा। सर वो एबीसी क्या था सर? कौन एबीसी? सर जो आपने लिखा है सर टॉप राइट कॉर्नर में। अरे जैसे वो इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन बनाते थे, एबीसी की वैल्यू निकालने। यस सर। अच्छा वैसे करना पड़ेगा, ओके। हाँ हाँ, और क्या, समझे कि नहीं? तो इसको आप ऐसे रिकम्बाइन करके लिखोगे ना, a into n plus 1 into n plus 2 plus b into n into n plus 2 plus c into n into n plus 1 is equal to 1। यस सर, वैल्यूज पुट करके चेक करते हैं। कोएफिशिएंट कंपैरिजन से एबीसी की वैल्यू आ जाएगी, जी है सर। ना? हाँ, उसके बाद आपको T1 T2 T3 ऐसे 3 या 4 टर्म बनाने पड़ेंगे आपको, फिर वो पैटर्न दिखने लगेगा। ठीक है, आप लोग इतना करो, कंप्लीट करो पहले इसको, और कल एक दो क्वेश्चन ये तो वाले डिस्कस करूंगा, कुछ और आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन करा दूंगा जो एडवांस्ड में आए हुए हैं, बट यू कैन एक्सपेक्ट कि वो मेंस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है? यस सर। यस सर। कल का दिन हम आगे नहीं बढ़ रहे, कल हम एपीजीपी आपका यही कंप्लीट करेंगे, कल कुछ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके, जी सर। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।